कोडिंग सीखना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको सबसे बढ़िया बुक रिकमेंड किया जाए, तो ऐसे में मैं आपको दो बुक रिकमेंड करूंगा। देखिए, जब आप कोडिंग सीखने चलते हैं तो ऐसे कंडीशन में बेसिक शुरुआत करते हैं तो C++ से शुरू करेंगे, और अगर वेबसाइट की दुनिया में काम करते हैं तो आप HTML से शुरू करेंगे। यही दो से शुरू करेंगे आप शुरुआती दौर में, क्योंकि जिससे भी आप पूछेंगे तो आपको ये जरूर रिकमेंड किया जाएगा। आप कोई भी लैंग्वेज अभी तक कोडिंग के दुनिया में एंट्री नहीं लिए, कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो आपको एटलीस्ट सी जो होता है, सी लैंग्वेज जो है, इसको सीखने के लिए बोला जाता है। क्योंकि अगर आप एक बार सी सीख लिए ना, तो इसके बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसको सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज को तो सीखेंगे लेकिन आपको वहां पे डिफिकल्टीज आएगी। तो बेहतर यही है कि आप शुरुआती दौर में आप सी सीखें, और सी के लिए जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, जिसको सीख करके या जिस बुक के हेल्प से मैंने सी लैंग्वेज बहुत बढ़िया से सीखा था, वो है पहला लेटेस्ट सी, और दूसरा है सी द कंप्लीट रेफरेंस। द कंप्लीट रेफरेंस करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक चीज और यहां पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर इसका PDF बुक मिले तो भी आपको मैं कहूंगा कि इसका जो है पेपर जो होता है, मतलब कि जो बुक होता है, फिजिकल बुक होता है, उसको जरूर बाय करें। होता यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं और उस वक्त पूरा फोकस रखते हैं तो कभी कभी स्क्रीन के कारण हम लोग सही से उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर फिजिकल बुक रहेगा तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज अमेजन का जो किंडल है, अगर बुक के तौर पे अगर आपको डिजिटली पढ़ना ही है तो किंडल का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आंखों का जो रोशनी होता है या आंख पे जो असर होता है, रोशनी डलता है, उसमें दिक्कतें नहीं आएगी। तो सी के लिए मैंने दो बुक रिकमेंड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट के फील्ड में आगे बढ़ना है, तब कौन सा लैंग्वेज सीखे? तो HTML आपको जो है शुरुआती दौर में, लैंग्वेज की बात नहीं, यहाँ पे जो है HTML से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो मैं हमेशा सी से कहूँगा कि शुरुआत करें। लेकिन वेबसाइट की दुनिया में अगर HTML सीखने चलते हैं तो इसके लिए बुक मैं कहूँगा कि नहीं, बुक इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि HTML जो है ना, ये एक तरह से फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड का मतलब ये हो गया, इस तरह से समझिए, फ्रंट एंड का मतलब जो आप करेंगे उसका एट द टाइम लाइव एग्जांपल आप जो है एक तरह से वेब पेज के रूप में देखना चाहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि HTML के लिए आप W3 स्कूल्स, बुक नहीं कह रहा हूं, वेबसाइट की मैं बात बोल रहा हूं, या ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके जो वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो भी चीज सीखेंगे और वहीं पे लाइव जो है टेस्ट भी कर सकते हैं, रन करके लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक और चीज, बुक सजेस्ट किए हैं तो आप देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जब सी लैंग्वेज सीखने चलते हैं ना, तो वहां पे लोगों की प्रॉब्लम ये है, नए नए स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो मतलब थ्योरेटिकली पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में चलते हैं तो वहां पे उनको दिक्कतें होती है। इसीलिए जितने भी चैप्टर आप पढ़े, उस चैप्टर का जो एग्जाम्पल के साथ अगर इंटरनेट पर मिले तो, और अगर बुक में रहा सो, वो जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको जरूर कंप्लीट करें। क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कोडिंग सीखने चलिएगा, वहां पे अगर प्रैक्टिस आपका सही से स्ट्रांग नहीं रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो शायद प्रोग्रामिंग की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी चीज काम करने चलेंगे, सिर्फ सोचना है, आप कोडिंग करते चले जाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो आपको मांगेगा ही मांगेगा। तो दो बुक का मैंने आपको नाम बताया। तीसरे में अगर आप लोग जो पहले से सी सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, अगर ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी सजेशन चाहूंगा, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दे कि और कौन कौन सा बुक बढ़िया है जिसको मैं स्टूडेंट के साथ रिकमेंड कर सकता हूं, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।